हेलो एवरीवन, वन सेकंड, वेलकम टू वेन ऑफ बीपीएससी। तो अभी हम एक शेड्यूल की बात करेंगे, थोड़ा सा शेड्यूल के बारे में बात करें। हमारे संविधान में जो टोटल 13 शेड्यूल दिया गया, सॉरी टोटल 12 शेड्यूल दिया गया है। 12 शेड्यूल में क्या क्या है इस पर हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा छोटा सा वीडियो होगा, इसको आप अच्छे से देखोगे तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना शेड्यूल से आते हैं, उसको सॉल्व करो। तो इसलिए कुछ सीधा सीधा पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है ना कि यूनियन के बारे में बात की गई है ना, यूनियन के बारे में, यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में बात की गई, उसका नाम क्या है, स्टेट का टेरिटरी कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, ये डिफाइन किया गया। ठीक है, और ये आपको आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 1 to 4। ठीक है, इसमें फर्स्ट शेड्यूल में आएगा। सेकंड शेड्यूल क्या है ना कि सेकंड शेड्यूल जो सैलरीज और एमोलमेंट्स के बारे में बात करती है। जो मतलब लोग वहाँ के हमारे प्रेसिडेंट हैं, गवर्नर्स हैं, जजेस हैं, कैग है, स्पीकर्स हैं, इन लोगों का सैलरीज कहाँ से होगा, ये सेकंड शेड्यूल में रखा गया। और इसके अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं ना, आर्टिकल इसमें 59, अगर मैं ऐसे लिखूं तो इसमें आर्टिकल 59, आर्टिकल 65, आर्टिकल 75, आर्टिकल 97, आर्टिकल 125, उसके बाद आर्टिकल 148, 158, 164 एंड आई गेस 186 और 221। ठीक है, ये इतने सारे आर्टिकल्स इसके अंदर सेकंड शेड्यूल के अंदर आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद आते हैं अपन थर्ड पे। थर्ड शेड्यूल जो हमारा है, इसको एक बार देख लो, अच्छे से लिख लेना आप अच्छे से। ठीक है, वीडियो पॉज करके। थर्ड शेड्यूल के जो बात है, थर्ड में देखिएगा फॉर्म एंड ओथ। जो ओथ के बारे में बात है ना, वो ओथ के बारे में बात की गई। ठीक है, तो ओथ मतलब क्या होता है ना कि जैसे लोग ना, जैसे कि जो जैसे यूनियन मिनिस्टर बनते हैं, है ना, फिर पार्लियामेंट इलेक्शन में कोई कैंडिडेट खड़ा होता है उसके लिए, फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की होगी, जजेस का हो गया, सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, फिर कैग हो गया, स्टेट का मिनिस्टर हो गया, और स्टेट लेजिस्लेटर का इलेक्शन जो कैंडिडेट लड़ता है उसके लिए हो गया, फिर मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर और जजेस ऑफ हाई कोर्ट। इतने सारे लोगों का ओथ इसमें मेंशन किया गया। ठीक है, यहाँ पे थर्ड शेड्यूल में। थर्ड शेड्यूल में इसमें अगर आर्टिकल्स की बात करें तो देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या है ना कि आपको, अरे यार देखो, फर्स्ट शेड्यूल आर्टिकल कौन कौन सा आता है, आर्टिकल 1 and 4। ठीक है, सेकंड शेड्यूल में कौन सी आएगी, सेकंड शेड्यूल में जाएगा आर्टिकल 59, 65 ये हो गया, फिर 75 स्पीकर वाला हो गया, उसके बाद फिर 97 डिप्टी चेयरमैन वगैरह राज्यसभा का, फिर 125, फिर 148, फिर 158 अब हाई कोर्ट वाला स्टार्ट हो गया। हम लोग का 164, 64 के बाद जज हो गया सुप्रीम कोर्ट का, फिर 186 हाई कोर्ट का जज हो गया, और 221 हो गया कैग ऑफ इंडिया। ठीक है, इतना हो गया आर्टिकल सेकंड शेड्यूल में। फिर अपन आएंगे थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल क्या है ना, इसमें SCHED ये ओथ के बारे में बात की गई है, ओथ एंड एफर्मेशन। ओके, और इसमें कौन कौन से आर्टिकल आएंगे, आर्टिकल 75 प्रेसिडेंट वाले, सॉरी यूनियन मिनिस्टर, 84 पार्लियामेंट्री वाला हो गया, फिर 99, फिर 124, 146, 173, 188 एंड 219। ठीक है, ये हो गया थर्ड शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल के बारे में बात करते हैं अपन। फोर्थ शेड्यूल में क्या है कि जो भी है ना सीट जो राज्यसभा में है ना, वो कितना मिलेगा, यूटीज को, स्टेट एंड यूटीज को राज्यसभा में कितने सीट मिलेंगे, ये इसमें फोर्थ शेड्यूल में दिया गया है। ठीक है, और ये आपका आएगा आर्टिकल 4 से और आर्टिकल 80 से मेंशन। ठीक है, अब आएंगे फिफ्थ शेड्यूल में। फिफ्थ शेड्यूल क्या है, फिफ्थ शेड्यूल बेसिकली डिस्कस किया गया एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। SC एंड ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का जो एरिया होता है ना, शेड्यूल एरिया से बोला जाता है, शेड्यूल कास्ट सॉरी बोला, शेड्यूल SCHEDUL शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल SCHEDUL शेड्यूल ट्राइब्स इन इंडिया, इनका कुछ एरिया डिफाइन किया गया है। इसी के थ्रू ना हमारा फिफ्थ शेड्यूल मेंशन किया गया, और ये बेसिकली आर्टिकल 244 में मेंशन किया गया। फिफ्थ का सिक्स शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। इस शेड्यूल है, इसमें बेसिकली हम लोग जो कुछ स्टेट्स हैं, जो इफी है ट्राइबल एरिया ही, उसी से रिलेटेड करता है। इसमें जैसे कुछ स्टेट असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन चार स्टेट के ट्राइबल एरिया के बारे में बात करते हैं हम, तो शेड्यूल 6 में। और इसके अलावा कोई और ट्राइबल एरिया है तो फिफ्थ शेड्यूल में रहेगा। ठीक है, 6 के बाद आता है अपन 7। इसमें क्या है ना कि जो हमारा, मान लो कि एक हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, एक स्टेट गवर्नमेंट हो गया,
इसको कितना पावर है, इसको कितना पावर है, कहाँ से पावर मिल रहा है, इसके पास कौन कौन सी पावर रहेगा, तो वो 7th शेड्यूल में लिखा हुआ है। और इसी में एक चीज और लिखा है, तो यूनियन, इसको सेंट्रल को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, इसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और एक थर्ड होता है उसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। और ये आपका आर्टिकल 246 से ही आएगा, आर्टिकल 246। याद रखिए, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट। कंकरेंट क्या होता है ना कि कुछ पावर ऐसे हैं जिसके स्टेट भी लॉ बना सकता है और सेंट्रल भी लॉ बना सकता है। कुछ पावर ऐसे हैं जिसके सिर्फ यूनियन पावर बना सकते हैं, यूनियन जो है वो लॉ बना सकते हैं। कुछ में सिर्फ स्टेट पावर बना सकते हैं, जैसे कि लॉ हो गया है ना, जैसे कि हमारा जेल वगैरह उसका सिर्फ स्टेट बनाता है, पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंदर चलाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर चलाता है, ठीक है, तो ऐसे होता है। फिर अगर एजुकेशन हो गया, MHRD हो गया, तो सेंट्रल स्टेट दोनों बनाता है। इस तरीके से 7th शेड्यूल। अब आते हैं अपन 8th शेड्यूल पे। 8 शेड्यूल में क्या है ना, ये जो हमारा इंडिया का 22 इंडियन लैंग्वेज को इसमें मेंशन किया गया है, 22 इंडियन लैंग्वेज। तो हमने बोला गया था ना कि हमारा मगही को इसको इंडियन लैंग्वेज 8 शेड्यूल में ऐड करो, हमारा भोजपुरी को 8 शेड्यूल में ऐड करो। बहुत बार बोला गया था ना, भोजपुरी को 8 शेड्यूल में ऐड करो। तेजस्वी भैया ने बोला था ना यार 8 शेड्यूल में क्यों ऐड, कोई उनसे इंटरव्यूअर गया था पूछने के लिए, कोई लीडर उनसे, कोई शायद रिपोर्टर गया था, मुझे ध्यान नहीं कौन था, और पूछा कि भैया आप तेज प्रताप, आप चाहते हो कि भोजपुरी को ना इसको 8 शेड्यूल में ऐड करो, 8 शेड्यूल में ऐड करो, फर्स्ट शेड्यूल में ऐड करो। ऐसे तो हमारे नेता है, उनको पता नहीं फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल के बारे में क्या है, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग है। इसमें देखो 22 लैंग्वेज कौन कौन सी लैंग्वेज आती है देख लो, अभी ये भी क्लियर कर ही लेते हैं। 22 लैंग्वेज जो है ना, इसमें कौन कौन से आता है, तो इसमें देखो असमिस, असामीज के बाद बंगाली, बोडो, डोगरी, इसको डोंगरी भी बोलते हैं। इसके बाद गुजराती, गुजराती के बाद हिंदी, हिंदी के बाद कन्नड़ा, कन्नड़ा जिसको बोलते हैं, कन्नड़ा के बाद काश्मीरी, काश्मीरी के बाद आपका कोंकणी, ये शायद उड़ीसा साइड का लैंग्वेज है। कोंकणी के बाद मैथिली, हमारा हिंदी बिहार का जो मैथिली लैंग्वेज है वो 8 शेड्यूल में आता है। उसके बाद मलयालम, फिर आता है मणिपुरी, मणिपुरी के बाद मराठी, मराठी के बाद नेपाली, ठीक है। नेपाली भी हमारे 8 शेड्यूल में ऐड किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेपाली के बाद क्या आएगा, कितना हो गया, 2 2 4 6 2 8 10 11 12 14। नेपाली के बाद आपका आता है ओडिया, उड़ीसा वाली, ओडिया के बाद पंजाबी, पंजाबी के बाद कौन सा रह गया, हाँ अपना संस्कृत रह गया, संस्कृत के बाद संथाल, ट्राइब्स का लैंग्वेज है। सिंधी के बाद तमिल रह गया है, कितना हो गया, तमिल दिया तो तेलुगु भी डाल दो, तेलुगु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, एक रह गया, कौन सा रह गया भाई, हाँ उर्दू, ठीक है। तो ये हो गया 22 लैंग्वेज, ये आपका 8 शेड्यूल में है, ठीक है। अब आते हैं अपन 9th शेड्यूल में। 9th शेड्यूल बहुत बार बोला जाता है ना कि इस लॉ को 9th शेड्यूल में डाल दो, क्यों नहीं डाल रहे हो, 9th शेड्यूल में डाल दो। तो एक ऐसा चीज है कि इसको ना आर्टिकल 31A पहले डाल दिया गया था, अब उसको हटा दिया गया। ये ना बेसिकली स्टेट लेजिस्लेशन किया था कि लैंड रिफॉर्म और जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करने के लिए 9th शेड्यूल लाया गया था, ठीक है। और ये बहुत सारी चीज 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है। तो 9th शेड्यूल में तो बेसिकली उतना वर्क नहीं करता है, मतलब इसमें क्या है ना, कुछ लॉ इसमें ऐसा डाल दिया जाए ना कि ये लॉ है पार्लियामेंट को डील नहीं करता, ठीक है। बहुत कुछ इसमें डाल दिया था। 9th शेड्यूल में हो गया। उसके बाद 10th शेड्यूल की बात करते हैं, CHEDUL, ये बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करती है, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये जिसके इसमें का मतलब कि किसी भी MP हो गया, इसके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, इसको डिस्क्वालीफाई कैसे किया है। कुछ दिन पहले बात हुआ था ना, 1 2 साल पहले राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया था, है ना, राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया, तो ये 10th शेड्यूल से ही हुआ था, ठीक है। इसके बाद 11th शेड्यूल, 11th शेड्यूल में क्या है ना कि इसमें ये क्या बोलते हैं पंचायत, ये बाद में ऐड किया गया है।
पंचायत का जो भी पावर है, इसमें 29 पावर्स दिए गए हैं पंचायत के, ठीक है। 243 आर्टिकल से लेके 243 ओ तक है, ठीक है। ऐसे करके 243 जी तक है, वो बोल रहा हूँ। तो पंचायत का 11 शेड्यूल, उसके बाद 12 से जो लास्ट हमारा शेड्यूल है शेड्यूल है, ये हमारे इसमें म्यूनिसिपलिटी मतलब नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटी, इसके ना म्यूनिसिपलिटी के टोटल 18 पावर है, 18 मैटर्स टू म्यूनिसिपलिटी, ये डाला गया 9 शेड्यूल में। ये आर्टिकल हमारा कहाँ से, आर्टिकल 243W से, ठीक है। ये हो गया। तो इतना ध्यान रखिएगा, इतना म्यूनिसिपलिटी हमने कर लिया शेड्यूल के बारे में। तो शेड्यूल के बारे में यहाँ पे अच्छे से देखो, मैंने समझ ले लिया चैट जीपीटी। पहला में शेड्यूल में क्या, यूटी स्टेट, दूसरा में सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, जज, कैग, स्पीकर, ठीक है। और थर्ड में ओथ एंड अफर्मेशन यूनियन मिनिस्टर, एमपी, जजेस। राज्यसभा सीट एलोकेशन के बारे में बात की है 4th शेड्यूल में, ठीक है। 5th में क्या है, एडमिशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब, प्रोविजन फॉर शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स स्टेट एक्सक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का स्टेट को छोड़, नॉर्थ ईस्ट के लिए कौन सा है, ये वाला नीचे वाला। नॉर्थ ईस्ट के अलावा जो भी स्टेट आएगा जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बात करेगी, तो आर्टिकल शेड्यूल 5 में रहेगा। शेड्यूल 6 किसके लिए, सिर्फ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो शेड्यूल मतलब नॉर्थ ईस्ट का एरिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया इससे, इस बार 70th में भी आया। आज ही रात में रिकॉर्ड करने वाला हूँ 70वें बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। अगर आपने मेरा पहले का एनालिसिस देखा होगा तो आपको पता होगा कि मेरा एनालिसिस कैसा रहता है। मैंने 68 का 69 का पेपर डाल रखा है, ठीक है। 67 का शायद मेरे 69 में डाल रखा हूँ। इन दोनों पेपर जाके देखो, इसको फिर से भी रिकॉर्ड करूंगा मैं, फिर से रिकॉर्ड करके डालूंगा। बट आज 70th बीपीएससी का पेपर रिकॉर्ड होने वाला है और ये बहुत ही बेस्ट फॉर्म में रहेगा। उसको देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ तो देखा है, कुछ तो सीखा है। तो देखो, ये मतलब वो ऐसा चीज है ना मेरे लिए, पीवाईक्यूज मेरे लिए एक ऐसा चीज है ना कि मतलब जितने सारे मैंने एग्जाम दिए ना, बहुत सारा पेपर क्लियर किया है और उस पेपर को क्लियर करने का मेन रीजन मेरा होता है पीवाईक्यूज के एनालिसिस, ठीक है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, ये हमने देख लिया। ये नॉर्थ ईस्ट के बारे में देख लिया 6 शेड्यूल में। 7th में डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बात की, यूनियन स्टेट्स, कंट्री लिस्ट। 8 में ऑफिशियल लैंग्वेज, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात की गई है। 9th में क्या है, शेड्यूल में वैलिडेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म के बारे में बात की गई, लॉ दैट कैन बी चैलेंज इन कोर्ट ओरिजिनली। मतलब ये 9th शेड्यूल ऐसा है ना कि अगर इसको लॉ बना के शेड्यूल में डाल दिए, इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया सकता। पहले था, बट अब क्या 9th शेड्यूल में जाने के बाद भी कोर्ट में चैलेंज होता है, ठीक है। ये अमेंडमेंट है। अब ये मतलब इतना वर्क नहीं रहा है इसका, फिर भी चलो काम है ये। जैसे बोला गया था अभी ना कि बिहार में ये हुआ था आपका कास्ट सेंसस हुआ था, तो बहुतों ने बोला था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको आपको खारिज करे, इसको 9th शेड्यूल में डाल दो ना, 9th शेड्यूल में डाल दोगे तो इसको लॉ के पास कोई चैलेंज ही नहीं करेगा। तो ये बात होगी। उसके बाद 10th में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात की गई है, इसमें एमपीज एमएलए को डिस्क्वालिफिकेशन कैसे किया उसके बारे में डिस्कस किया गया। 11 जो हमारा पंचायत है, इसमें पंचायत की जो टोटल 29 पावर है उसको लिखा गया इसमें। और जो 12th शेड्यूल होगा म्यूनिसिपलिटी के बारे में बात होगा, इसमें जो हमारा म्यूनिसिपलिटी नगर पालिका है इसके 18 पावर्स हैं, इसके बारे में डिस्कस किया गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा शेड्यूल भी कंप्लीट हुआ और पार्ट्स भी कंप्लीट हुआ। शेड्यूल पार्ट्स का 2 वीडियो में छोटा सा डाला हूँ, 15-20 मिनट का वीडियो में, 13 मिनट का वीडियो है, इसको देखिए। और आज ही पीवाईक्यूज का जो 71st के लिए 70th का पीवाईक्यू होगा उसको देखना मत भूलिएगा, देखिएगा, अच्छे से कंप्लीट करेंगे उसको और पीवाईक्यू अच्छे से डिस्कशन होगा, ओके। थैंक यू सो मच for watching this video. चलिए।